औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा मारूजियाँ हमारी 180 से 100 तक या 200 तक। ये हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेटा मारूजियाँ चल रही हैं। ये हमारी बुक का पेज नंबर 31 का तकरीबन लास्ट है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR क्या था? एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये ESR डॉक्टर करवाते हैं बेटा और मुख्तलिफ बीमारियों का पता लगाते हैं। फॉर फीमेल औरतों के लिए विंट्रॉप मेथड से कितना है? 0 से 15 mm है। ठीक हो गया। ये बेटा नॉर्मल वैल्यू है ESR की। व्हेन टेम्परेचर अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से ऊपर हो, देन ESR विल बी इंक्रीज। ESR बढ़ जाएगा। जैसे 20 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा ESR भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मरूजी याद रखनी है बेटा। डॉक्टर इन सारी कंडीशनों को देखते हुए ESR की रिपोर्ट को देखते हुए मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज़ करता है। ड्यू टू डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ESR, अगर विस्कोसिटी जो है गाढ़ापन है वो कम हो जाए ESR की, तो ESR क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी कम होगी ESR बढ़ जाएगा। ठीक है। ये ESR क्या होता है? जो आपके रेड ब्लड सेल हैं वो कितनी स्पीड से नीचे बैठते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरेथ्रोसाइट कहते हैं रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरेथ्रोसाइट, और सेडिमेंटेशन नीचे बैठना। और किस रेट से नीचे बैठते हैं वो, किस स्पीड से? तो ज़ाहिर बात है खून गाढ़ा कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी, यानी कि गाढ़ापन कम होगा, तो ESR इंक्रीज़ हो जाएगा। फ़ौरन जल्दी बैठ जाएंगे वो नीचे। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR फॉर मेल बाय विंट्रॉप मेथड, मेल के लिए विंट्रॉप मेथड से कितना है? 0 से 10। फीमेल का कितना था? 0 से 15, और मेल का कितना है? 0 से 10 mm है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR की जो नॉर्मल वैल्यू है फॉर फीमेल औरतों के लिए बाई वेस्ट्रोजन मेथड, दूसरा कौन सा है? वेस्ट्रोजन मेथड। औरतों के लिए कितनी? 10 से 15। विंट्रोप वाले में 0 से 15 थी, और वेस्ट्रोजन मेथड में 10 से 15 है फीमेल के लिए। कंडीशन इन विच ESR डिक्रीज, वो कंडीशन जिसमें ESR जो है वो कम हो जाती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? कार्डियक फेलियर, दिल फेल हो गया आपका, दिल का अटैक हो गया, पॉलीसिदमिया बेटा, आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ गई है, एफिब्रिनोजेनीमिया, ये भी बेटा एक कंडीशन होती है। और ये सारी की सारी इन तीनों कंडीशनों के अंदर आपका ESR जो है वो कम हो रहा होगा। तो अगर ESR कम है तो डॉक्टर को इन तीनों चीज़ों का, कि उसको दिल का अटैक होने वाला, उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। ESR रीचेज नॉर्मल लेवल आफ्टर डिलीवरी एट 3 to 4 वीक्स। डिलीवरी जब हो जाती है फ़ीमेल की तो उसके 3 से 4 वीक्स के बाद जो है ESR जो है वो नॉर्मल आएगी। ठीक है। द मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम आर वाइट ब्लड सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपकी बॉडी के मोबाइल सिस्टम है, अमीबॉयड टाइप सेल हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं और नुकसानदेह जरासीम बॉडी के अंदर जो आते हैं उनको मारते हैं। प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हिफाजती सिस्टम है। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल। ये बॉडी की पुलिस फोर्स भी कहलाती है, पुलिस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इम्यून सिस्टम भी कहलाता है। ये वाइट ब्लड सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल आर क्लासीफाइड इन हाउ मच ऑफ ग्रुप्स। वाइट ब्लड सेल को कितने ग्रुप्स में तकसीम करते हैं? ये 2 लिखा हुआ है, वैसे इसके 4 ग्रुप हैं, बल्कि 4 के भी 5 ग्रुप हैं बेटा। हाउ मच टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स आर प्रेजेंट। ग्रैनुलोसाइट्स कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। न्यूट्रोफिल्स इज अ ग्रैनुलोसाइट आर 62.0%। ये न्यूट्रोफिल भी क्या है? ये वाइट ब्लड सेल की ही एक किस्म है, और ये कितने पाए जाते हैं? 62% तकरीबन पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जितना मवाद है, सफ़ेदी जो सेल की, अगर हम मंडे को सेल समझें तो उसकी जर्दी न्यूक्लियस होगी, सफ़ेदी क्या होगी? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जितने ग्रैन्यूल होते हैं वो इनको ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। द अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन ल्यूकोसाइट, कितनी किस्म के लिम्फोसाइट मौजूद हैं ल्यूकोसाइट में? 30%। कितनी है ल्यूकोसाइट में? लिम्फोसाइट की परसेंटेज 30% है। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कंटेन बेजोफिल्स आर, बेजोफिल्स कितने हैं? 0.4%। मैंने बताया 4 किस्में होती हैं, जीनोफिल्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, ये सारे वाइट ब्लड सेल हैं। वाइट ब्लड सेल की किस्में बेटा, उसने 2 दिया हुआ है, आप 5 कर लो, 2 नहीं करनी है आपने। मोनोसाइट्स प्रेजेंट इन ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स आर 5.3%। मोनोसाइट जो मौजूद होते हैं ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट में वो कितने? 5.3% हैं।
एवरेज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल की एवरेज तादाद कितनी है? 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। 3 हो तो क्यूबिक बोलेंगे उसको बेटा, ये पावर 3 हो तो। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कंटेन एजेनोफिल्स कितने हैं? 2.3%। ऑल वाइट ब्लड सेल आर रिच इन, ऑल वाइट ब्लड सेल में क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन भी होती है, ग्लाइकोजन भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिपिड भी होती है। तो ऑल तमाम चीज़ें हैं, तो वाइट ब्लड सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 2750 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब आ जाएगा बेटा द लाइफ स्पैन ऑफ मोनोसाइट की ज़िंदगी का दुरानिया कितना है बेटा? 10 से 12 घंटे इन ब्लड के अंदर 10 से 12 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं ये मोनोसाइट। ये बेटा 20 की बजाय तो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा ना 2 दिन लेक्चर नहीं हुआ था, तो इसको देख लेते हैं हम। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोनोसाइट की नॉर्मल वैल्यू कितनी? 450 पे क्यूबिक मिलीमीटर। द वाइट ब्लड सेल आर डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल कहते हैं वो जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी ज़िंदगी के दौरान ये वाइट ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक की मीजोडर्म में बनते हैं ये फीटल लाइफ में। फिर आ जाएगा ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ इन बोन मैरो। ये ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट ये कहाँ बनते हैं? पैदाइश के बाद हड्डियों के गुद्दे में, बोन मैरो में बनेंगे। पहले बेटा फीटल लाइफ के दौरान मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से बन रहे थे, और जब पैदा हो जाएगा तो बोन मैरो हड्डियों से बनेंगे बेटा। लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल आर मेनली प्रोड्यूस बाई, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल तिल्ली में बनेंगे। टॉन्सिल जो आपके गले होते हैं और गले पक गए उनमें बनेंगे। थाइमस और लिम्फ नोड्स के अंदर बनेंगे, तमाम में बनेंगे लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल। द वर्ड फैगोसाइट्स का मतलब होता है निगलना, इंगल्फ। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है? निगलना, इंगल्फ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बीटा एंड अल्फा सीरम ग्लोब्यूलन। बीटा और अल्फा सीरम ग्लोब्यूलन क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं ये। फैगोसाइटोसिस अक्कर, फैगोसाइटोसिस कहते हैं निगल जाना। ये कौन करता है? न्यूट्रोफिल करते हैं, मोनोसाइट करते हैं और बेजोफिल्स करते हैं? नहीं, ये सिर्फ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करते हैं, ए और बी। इसका जवाब लास्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टेड इनटू फिब्रोब्लास्ट एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ पर सोजिश हो जाती है वहाँ पर फिब्रोब्लास्ट में कौन सी चीज़ कन्वर्ट होती है? वो लिम्फोसाइट्स हैं। जब पीप पड़ जाती जहाँ सोजिश हो तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो वो क्या होते हैं? फिब्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स में हैं, लिम्फोसाइट कन्वर्ट होते हैं फिब्रोब्लास्ट में। हु सक्रीट हेपारिन कौन खारिज करता है? बेजोफिल सेल। हेपारिन क्या है? ब्लड एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है, खून को जमने नहीं देता हेपारिन बेटा। और ये हेपारिन कौन खारिज करता है? आपका बेजोफिल सेल से हेपारिन खारिज करते हैं। द सेकंड नेम ऑफ प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये भी याद रखना है। रेड ब्लड सेल का क्या है? इरेथ्रोसाइट। और प्लेटलेट का क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और वाइट ब्लड सेल का क्या है? ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल के तो कई सारे हैं, ल्यूकोसाइट, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे किसके? वाइट ब्लड सेल के ही आगे किस्में हैं। फिर आ जाएगा बेटा ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्लेटलेट के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, तो ना दुरुस्त हैं, एक दुरुस्त नहीं है। स्मॉल होते हैं, छोटे ठीक है, वह प्लेटलेट छोटे होते हैं, इरेगुलर बेहंगम होती है, ये भी ठीक है। राउंड और ओवल गोल भी होते हैं, और अंडे जैसी शक्ल के भी होते हैं, ये ठीक है। न्यूक्लिएटेड जिनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात गलत है। इसमें प्लेटलेट में और रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट का डायमीटर कितना है? 2 से 4 माइक्रोन। कितना है? 2 से 4 माइक्रोन। द नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट इन प्लेटलेट का काउंट कितना? प्लेटलेट्स कितने हैं बॉडी के अंदर नॉर्मल? 1.5 लाख से 1 लाख से 3 लाख होना चाहिए। ये 30,000 लिखा हुआ है, 1.5 लाख से 3,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इसकी नॉर्मल काउंट है बेटा। फिर आ जाएगा लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट कितने दिन जिंदा रहते हैं? 4 से 9 दिन। ये भी मरूजी बन सकती है, इंपॉर्टेंट। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय। प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है वो किससे शुरू होती है? इनिशिएट होती है किससे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक, कुछ अंदरूनी मुहर्रक होते हैं और कुछ बैरूनी मुहर्रक, उनसे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ब्लड कोगुलेशन।
सारे स्टेटमेंट खून के जमने के लिए ज़रूर सही हैं, एक के अलावा। खून जमने के लिए बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रक बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन बनती है। फॉर्मेशन ऑफ इनस्टेबल फिब्रिन, नहीं, स्टेबल फिब्रिन बनता है, इनस्टेबल फिब्रिन नहीं बनता, ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। द हाफ लाइफ ऑफ फिब्रिनोजन की हाफ लाइफ कितनी, 4 दिन है, ठीक है बेटा। द फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के, ये फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये फैक्टर विटामिन के पर इन्हिसार करते हैं। फिर फैक्टर 12 और 13 आर फार्म्ड इन लीवर, फैक्टर 12 और 13 जिगर में बनते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट, ब्लड ग्रुप के लिए तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, एक के अलावा। कौन सी दुरुस्त है, इनहेरिटेड करेक्टर, ये बात ठीक है बेटा। आपके जो ब्लड ग्रुप है वो आपके वालिदैन से आते हैं, इसलिए हेरिटेड है ये। ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, ये वही बात है। इनहेरिटेड का मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है। ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स क्रोमोसोम, और ये जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं एक नस्ल से दूसरी में, ये भी ठीक है। नॉट काज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये गलत है बेटा, ये करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ नॉट, तो नॉट वाला क्या है, गलत है। तो ये थी हमारी 200 तक ऑब्जेक्टिव हो गई। 221 तक से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।